एक हरियापुर गांव में रघुवीर लोहार का छोटा सा घर था। सुबह सुबह रघुवीर लोहार अपने औजार लेकर काम पर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, कब तक चलेगा ये सब रघु? हर सुबह उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पूरे गांव में हमारी हालत सबसे खराब है? मैं क्या करूं राधा, तुम ही बताओ। मेरी किस्मत खराब है तो क्या कर सकता हूं। जब भी हालत सुधरने लगती है कुछ न कुछ हो जाता है जो सब बिगाड़ देता है। तभी 10 साल का रतन दौड़ता हुआ आया। पापा, मैं कई दिनों से अच्छा खाना खाने को तरस रहा हूँ। हमारे घर में दूसरों जैसे स्वादिष्ट व्यंजन क्यों नहीं बनते? रघुवीर की आंखें नम हो गईं। चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक समय आएगा जब हम दूसरों से बेहतर व्यंजन बनाएंगे। फिर तुम जो मन करे खा लेना। एक बात कहूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से खाने की खुशबू आती है तो मेरा मन उनकी तरफ खींच जाता है। एक दिन मैं वहां चला गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, खाना छिपा लिया और बोले, यहां मत आओ, भाग जाओ यहां से। तो मैं लौट आया। रघुवीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ा। रघुवीर अपनी दुकान पर पहुंच गया। उस दिन भट्ठी जलाते और हथौड़ा उठाते हुए उसे लगा कि उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हाथों के घाव भी जैसे बेजान हो गए थे। हे भगवान, अब कितनी परीक्षाएं लोगे। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। रघुवीर उदासी भरा चेहरा लेकर घर चला गया। शाम का समय था। रतन, उसकी पत्नी और बच्चा तीनों घर के बाहर बैठे थे कि रघुवीर बोला, आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। पता नहीं भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। रतन सोचकर में पड़ गया। बहुत समय सोचकर बोला, पापा, दुकान पर ग्राहक नहीं आने का कारण कुछ तो होगा पापा। क्यों ना हम अपनी दुकान पर कुछ छूट दे? हाँ, ये टिक है। अपन अपनी दुकान पर अब से 2 पर 10% और 5 पर एक फ्री रिपेयर करेंगे। वह होते ही रघुवीर दुकान पर चला गया और ऑफर लगा दिया। रतन ने गांव के चौराहे पर जाकर आवाज लगा दी, सुनो सुनो, आज से हमारी दुकान पर एक ऑफर रहेगा। 2 रिपेयर करने पर 10% और 5 पर एक फ्री रिपेयर करेंगे। कुछ ही समय बाद रघुवीर की दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ गए। आज रघुवीर के घर पर खुशी का माहौल था। मुख्य बातें: 1. कभी हार नहीं माननी चाहिए। 2. समस्या का समाधान सोचने से मिलता है। 3. परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है। 4. नई सोच और बदलाव जरूरी है। 5. छोटे बच्चों से भी बड़ी सीख मिल सकती है।